डियर स्टूडेंट्स, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा डरे हुए हैं। आज बात करेंगे कि टाइम इतना है कि अच्छी तैयारी करके कैसे अपने आप को रेस में बना के रखें। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी बहुत सारी कमी है और मन में वो विश्वास नहीं जग रहा, तो ये एपिसोड आपके काम का है। कहाँ से स्टार्ट लें? अगर चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आते, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर की बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आता, साइंस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, नहीं समझ में आता है, तो आपको आसान उपाय बता रहे हैं। आप उस चैप्टर को पहले ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। वैसा चैप्टर जो आपको समझ में आसानी से नहीं आ रहा, आप पढ़ रहे हैं या आपको लग रहा है कि हमें दिक्कत होती है समझने में, तो अच्छा जानते हैं क्या है? अगर संभव है आपके पास वन लाइनर है तो एक बार वन लाइनर को पढ़ लीजिए, और अगर ऑब्जेक्टिव का कोई बुक है तो पहले ऑब्जेक्टिव बना लीजिए उस चैप्टर का। हम उदाहरण दे रहे हैं, मान लेते हैं कोशिका है, सेल, बायोलॉजी में आप पढ़ रहे हैं। अब सेल बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव बना लेंगे तो पता है क्या होगा? सेल के बारे में, सेल की खोज किसने की, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल को पहली बार किसने देखा, किस रूप में दिखाई दिया, सेल के, कोशिका के प्रकार कितने हैं, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका के अंग कौन कौन से हैं, किसे पावर हाउस कहते हैं, केंद्रक में, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। अब आप जब चैप्टर्स में पढ़ेंगे स्टार्ट लेकर के तो आपको बोझिल लगेगा, लेकिन डायरेक्ट वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव पहले आप बना लेते हैं तो इतनी बात तो आप पहले जान गए। किसी भी चैप्टर का स्टार्ट तो आप पहले जान गए। ये तो जान गए कि कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका का स्ट्रक्चर क्या है, कोशिका है क्या, सेल क्या है, किसका बना है, इसका सिद्धांत किसने दिया, इसके टाइप्स कितने हैं, इसके अंग कौन कौन से हैं, केंद्रक क्या भूमिका निभाता है, केंद्रक के अंदर ही कोड होते हैं, आनुवांशिक कोड। तो ये सब डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, लाइसोसोम, ऑटोसोम, ये सब ऑब्जेक्टिव आप बना लेंगे तो आपको इसके फैक्ट्स मिल जाएंगे, एक जानकारी प्राइमा फेसी आपको पता चल जाएगा। एक और उदाहरण हम देते हैं, मान लेते हैं आप वायुमंडल पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, एटमॉस्फेयर। आप पढ़ने जाइए, बैठिए, स्टार्ट लीजिएगा तो पहले ही आपको लगेगा कि पहले चाय बना लेते हैं एक कप। अब पढ़ना है एक बड़ा चैप्टर, अब लग रहा है जैसे बहुत सारा काम आ गया। अब चाय बनाने में ही 10 मिनट आपका निकलेगा। अच्छी सी चाय बना के बैठे, फिर गए, हाथ धोया, उसके बाद अगर पंखा, फैन है, एसी है तब वो सब चलाया, बदन हाथ झाड़ा, एक दो किताबें निकाला, फिर रख दिया, फिर वो किताब निकाला जो हम चाह रहे हैं, फिर मन अभी भी अशांत है, नहीं ये किताब तो अच्छा नहीं, इससे नहीं पढ़ना है, उससे पढ़ना है। आपका 10, 15, 20 मिनट तो इसी में निकल गया। एनीवे, आप पढ़ने के लिए बैठे। अभी हमने क्या कहा? अगर आपके पास वन लाइनर की सबसे अच्छी बुक कौन है? सार संग्रह या सार संकलन? सार संग्रह महेश कुमार बर्णवाल का आता है, कॉस्मोस पब्लिकेशन का आता है, और सार संकलन प्रभात पब्लिकेशन का आता है। दोनों में से कोई मिल जाए, ये वन लाइनर बुक है, तो एक कोई आप ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास रहता है, या तो लुसेंट है, या क्राउन है, या आर्यहंत का है, किसी का भी जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिल जाए, एक वो ले लीजिए। या पहले से है, पुरानी बुक है, उसको यूज़ कीजिए। चैप्टर के ऑब्जेक्टिव या पहले वन लाइनर पढ़ लीजिए और उसके ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, तब चैप्टर को पढ़िए। एकदम चैप्टर आपको समझ में आएगा, हर चैप्टर समझ में आएगा। अब आपके पास इसके लिए स्टडी आवर होना चाहिए, क्योंकि वन लाइनर करना है, ऑब्जेक्टिव करना है, तब चैप्टर पढ़ना है। लेकिन इससे फैसिलिटेशन में आपको हेल्प मिलेगा। आपको लगेगा कि चैप्टर्स पहले से हम जान रहे हैं, अभी तो स्टार्ट ले रहे हैं, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। समझ कर पढ़ने के कई तरीके हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसे फॉलो कीजिए। लेकिन आपसे हम कहेंगे कि अभी भी एग्जामिनेशन में इतना समय है कि आप पढ़ करके इस एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। सुन रहे हैं? फिर से सुन लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस एग्जामिनेशन को हर हाल में निकालना है, जिन्हें मरने जैसी स्थिति है। अगर इस बार भी नहीं निकला तो हम जानते हैं आप में से बहुत सारे लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा, घर में भी जगह नहीं मिलेगा। तो इस स्थिति में क्या आपको दिन रात नहीं करना चाहिए? अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर नहीं करना चाहिए? और अगर ऐसा करने को आप तैयार हैं तो आपके पास अभी भी 55 दिन है, 2 महीने से थोड़ा सा कम समय है। और तरीका हम आपको बता रहे हैं कि अगर चैप्टर समझ में नहीं आता है तो एक वन लाइनर बनाइए, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लीजिए और उसके बाद पढ़िएगा तो चैप्टर समझ में आएगा। एक PYQ का बुक आपके पास होना चाहिए पिछले सालों के क्वेश्चंस का। इसके लिए बेस्ट है घटना चक्र या एडुटेरिया का, दोनों में से किसी का PYQ का बेस्ट बुक आता है। जो मिल जाए दोनों बेस्ट है। ये हो गया आपका। लेकिन अपने मन को पहले समझाइए कि अगर इस बार आपका रिजल्ट नहीं हुआ
आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये अस्तित्व का सवाल है, आपकी पर्सनैलिटी का। कितने लोग आपको ताना दे रहे हैं, कितने लोग आपको चुनौती दे रहे हैं, कितने लोग आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। अधिकतर लोग कह रहे होंगे कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। छात्राओं को तो विशेषकर कह रहे होंगे कि तुम्हारा नहीं होगा, नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि अभी भी इतना टाइम है कि पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदल लीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में है। करंट अफेयर्स में आपको प्रतियोगिता दर्पण का जनवरी से उठाना चाहिए और अब तक करना चाहिए जब तक परीक्षा होगी। उसके बाद स्पीडी का वार्षिकी करंट अफेयर्स ले लीजिए। उसके बाद लास्ट में एडुटेरिया का आता है, वो ले लीजिएगा जब 1 महीना बचेगा। समरी उसका करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा आता है। नहीं होगा तो आएगा तो हम स्वयं बताएंगे। और बिहार करंट का पीला काला बिहार का स्पीडी का करंट, वो आपको लेना ही है, वो तो एकदम अर्जेंट है। उसके बिना तो बिहार करंट काम ही नहीं चलेगा। तो ये तो हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया। ये हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक की बात है कि क्या टेक्स्ट बुक किससे पढ़ें, अगर नहीं है आपके पास कोई बुक, तब हम बोल रहे हैं नया बुक नहीं पढ़ना है आप। लेकिन आपके पास बुक नहीं है तब आपको अरिहंत का एनसीईआरटी नोट्स इतिहास और साइंस का पढ़ना चाहिए। देखिए, पहले 1 लाइन कीजिए, ऑब्जेक्टिव बनाइए और क्रॉन से पढ़ लीजिए तो आपको समरी मिल जाएगा। अगर दूसरा टेक्स्ट बुक नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, टाइम नहीं है, तो 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव करके क्रॉन या लूसेंट कर लीजिए, समझा ना। और करंट अफेयर्स हमारे साथ रहिए, हम आगे भी बात करते रहेंगे। आपका रिजल्ट अभी भी हो रहा है, कौन बोलता है नहीं होगा। समय बढ़ाइए, पॉजिटिव रहिए, अपने आप से बातें कीजिए। ये कहिए कि अगर इस बार रिजल्ट नहीं होगा तो आपके साथ कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, कैसे आप फेस करेंगे समाज को या करेंगी। अपने आप से बातें कीजिए। कब बात कीजिए? बेड पे जब आप जाइए, रात में जाइए, सोचिए, अपने आप से बात कीजिए कि इस बार रिजल्ट नहीं आया। तैयारी भी आप कर रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो बड़ी चुनौतियों के बाद तैयारियों में लगे हैं या लगी हैं, क्योंकि आपको तो तैयारी करने ही नहीं दिया जाता है। साफ आपसे कह दिया गया है तुमसे नहीं होगा। दिखाइए ना सबको। अब सीटें कम नहीं होती हैं बीपीएससी में। अब आपके पास 1250 प्लस सीटें हैं, 1300 सीटें। इसमें रिजल्ट में आया जा सकता है। और अगर बिहार की छात्राएं हैं तो 35% रिजर्वेशन है अलग से आपको, तो छात्राओं को तो और नहीं घबराना है। और वैसे स्टूडेंट्स, छात्र जो बहुत गरीब हैं, बिल्कुल वित्तीय स्थिति एकदम चौपट हो चुकी है, कर्ज ले लेके जीवन बीत रहा है, तो बदलिए अपनी किस्मत, अधिकारी बनकर दिखाइए। और कर्ज लेने के दिन चले गए, कर्ज दीजिए, ऐसी स्थिति में आइए। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।